ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। तो सीटेट दिसंबर 2022 में जितने छात्र हमारे सफल हुए हैं उसमें से कुछ छात्र एवं छात्राओं का हम लगातार साक्षात ले रहे हैं ताकि उसके अनुभव आपके साथ साझा कर सके, ताकि आप भी बेहतर कर सके। तो उसी कड़ी में आज हमारे सामने हैं सोनी मोनी, दोनों आपस में बहन हैं, हूबहू दिखाई देती हैं, जिन्होंने सीटेट उत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनके मार्कशीट से आप लोग को परिचय करवाएंगे, उसके पश्चात इनके अनुभव जो है जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनका मार्कशीट देखिएगा। तो चलिए मोनी सोनी भी आप दोनों देखिएगा। तो ये सोनी का मार्कशीट हम ओपन कर रहे हैं। चलिए सोनी कुमारी की मार्कशीट बात करें तो 109 नंबर इन्होंने प्राप्त किया है। और अगर बात करें इनके सब्जेक्ट वाइज बात करें, सब्जेक्ट में इनके 28 नंबर इनका CDP है, 21 इनका मैथमेटिक्स है, 20 नंबर इनका EVS में है, और लैंग्वेज 1 इनका 19 है और लैंग्वेज 2 इनका 21 है। ओवरऑल इनका जो है 109 नंबर है और ये सोनी का 109 नंबर है। उसके पश्चात एक और है इनके साथ में, है ना, दोनों आपस में बहन ही, उसका भी मार्कशीट आपको दिखा देते हैं। तो सोनी का हमने देख लिया था। अब मोनी की बात करें तो ये मोनी कुमारी हैं, दोनों एक ही परिवार से हैं। नीलम कुमारी इनके माता श्री है और सत्येंद्र शाह जो है इनके पिताजी का नाम हुआ। तो अब इनके मार्क्स देखिएगा, 27 इनका CDP है, 18 इनका मैथमेटिक्स है और 15 इनका EVS है, और लैंग्वेज 1 24 और लैंग्वेज 1 इनका है 21, और टोटल जो है 105 नंबर है, यानी 70% इनका मार्क्स ये ऑब्टेन किए हैं। ये इनका दोनों का लेखा जोखा रहा मार्कशीट का। चलिए अब दोनों आपस में अब एक साथ आ जाइए ताकि हम दोनों से बात कर पाएंगे। चलिए दोनों आ जाइएगा। तो सबसे पहले दोनों सोनी मोनी हैं, है कि नहीं? तो पहले आप बताइएगा कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम मोनी कुमारी और मैं महुआ वैशाली से हूँ। मेरा सत्र 19-21 और मैं जागेश्वर राय आरती BEd कॉलेज मनपुरा वैशाली की प्रशिक्षु रह चुकी हूँ। अच्छा, आपने DLED किया है कि BEd आपने किया है? मैंने DLED किया है। DLED किया है। आपका परिचय? मेरा नाम सोनी कुमारी और मैं महुआ वैशाली से हूँ और मेरा सत्र 19-21 है और मैं जागेश्वर राय आरती BEd कॉलेज मनपुरा वैशाली की प्रशिक्षु रही हूँ। अच्छा, दोनों सिस्टर आप मनपुरे से हैं, DLED की है दोनों, सत्र दोनों का सेम था? यस सर, दोनों का सेम है। अच्छा, JR कॉलेज आपने जागेश्वर आरती BEd कॉलेज का नाम लिया, वैशाली में चलता है, और आपको पता होना चाहिए कि उस कॉलेज में मेरा भी गहरा संबंध था, है और आगे भी रहेगा। हाँ सर, पहले हम आपका नाम सुनते थे, आप वहाँ का टॉपर भी रह चुके हैं। 18-20 आपका सेशन था तो आपका सर बहुत तारीफ़ करते थे और आप अच्छे पढ़ने में बहुत तेज भी थे उस कॉलेज का। अच्छा, ये चीज़ आप लोग को मिला। अच्छा, यहाँ पर वहाँ के अध्यापक कह रहे थे। लेकिन सीटेट का सफ़र आपने कैसे प्रारंभ किया, मेरे साथ जुड़े, इसका मतलब किस प्रकार से आप जुड़े? मेरी एक फ्रेंड थी, वो आपके बारे में बताई। हम तो आपके बारे में पहले से ही जानते थे, लेकिन वो बताए कि एक ताज सर है, तो हम फिर वो मतलब आपका लिंक जो है यूट्यूब पे वो हमको भेजी, तो फिर आपसे जुड़े और आपका वीडियो काफ़ी मुझे अच्छा लगा और फिर जुड़ गए। अच्छा, ये बताइएगा क्योंकि आप हम देखते थे क्योंकि आपका कॉमेंट होता था, एक मोनी करके होता था, तो मोनी, दोनों में से मोनी कौन है? सर मैं हूँ। अच्छा, मोनी आप हैं। तो आप एक ही फ़ोन यूज़ करते थे क्लास में? हाँ सर, मेरे पास एक ही फ़ोन था और मैं दोनों सिस्टर एक ही फ़ोन से तैयारी करती थी। अच्छा, एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे क्योंकि दोनों बहन अगर एक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि दोनों के आंसर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि व्यक्ति विभिन्नता होता है, तो हो सकता है इनका कुछ और आंसर करना हो, आपका कुछ और आंसर करना हो, ऐसा कभी दिक्कत हुआ होगा? हाँ, कभी ए कभी थी, कभी हम लोग B कहते थे तो ज़्यादातर कंफ्यूज होता था, लेकिन हम लोग मैच कर लेते थे। अच्छा, मैच कर लेते थे। लेकिन अच्छा, टेस्ट जो होते थे, टेस्ट में क्या कभी कभी क्या हो, टेस्ट का जो मामला होता है उसमें, क्योंकि मॉक टेस्ट तो आप एक ही देते कि दोनों अलग अलग देते थे? मॉक टेस्ट हम दोनों अलग अलग देते थे। दोनों अलग अलग देते थे ना? अच्छा, अब भी? हाँ, हम भी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपका तो DLED भी कंप्लीट हो गया, CTET भी आपने दे दिया है कि नहीं? तो आप कुछ लाए हुए भी हैं, उसको आप रखे रहिएगा। देना है तो बताइए। चलिए, दोनों की तरफ से संयुक्त रूप से थोड़ा सा यहाँ पर से दिखाइएगा। ये दोनों बहन हैं। चलिए, इसको रख देते हैं हम। और ये छोटा सा परिवार, क्योंकि आप मेरे परिवार के साथ जुड़े हैं आकर के, तो ये दोनों बहन संयुक्त रूप से हैं। थैंक यू सर। चलिए, इसको आप वहाँ पर रख दीजिएगा। चलिए, मुझे बताइएगा, ये तो आपका शैक्षणिक बातें रही कि आपने DLED किया और CTET उत्तीर्ण हुए। बताइएगा कि आपके परिवार क्या करते हैं, आपके माता पिता होंगे? मेरे पापा प्रधानाध्यापक है मिडिल स्कूल का, और मेरी माता गृहिणी है, और मेरे दादाजी भी रिटायर प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छी बात है, मतलब पूरा परिवार किस तरह से अध्यापक हैं,
तो कहीं ना कहीं दादाजी, पिताजी और प्रधानाध्यापक है, तो ये बहुत चीज़ हमको लगता है कि सीखने को मिला होगा आपके मतलब पिताजी से। हाँ सर, इसमें मेरे परिवार का बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि वो हमेशा हमें पढ़ाई के लिए बहुत मोटिवेट करते रहे शुरू से ही, इसलिए आज यहीं पे चलिए हूँ। अच्छी बात है यार। आपको कैसा अनुभव मिला आपके पिताजी से? ये तो कह रहे हैं कि बहुत कुछ मिला, आपको कैसा मिला दादाजी से खास तौर पर, क्योंकि पिताजी के पिताजी दादाजी होते हैं, वो भी रिटायर बता रही जैसा कि, तो उनसे भी कुछ मौका मिला होगा। अभी क्या वो अभी है, जीवन उनका है कि अभी दादाजी अभी है? हाँ, अभी दादाजी मेरे हैं और वो हम लोग को शुरू से भी मोटिवेट करते थे पढ़ने के लिए। पापा जी भी दोनों मतलब कि मोटिवेट करते थे। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा बात है। मतलब आपके साथ भी आपकी सिस्टर वगैरह भी एक थी जो आपने इससे पहले वो उत्तीर्ण हुई थी? हाँ, एक मेरी बड़ी सिस्टर है, वो भी सीटेट क्वालिफाइड है। अच्छा, वो भी क्वालिफाइड? तीनों सिस्टर सीटेट क्वालिफाइड। यानी तीनों बहन आप अध्यापक ही बनेंगे? यस सर। और अभी बता रहे कि आपके परिवार के लिए मतलब एजुकेशन को चुनने का मकसद आपके घर वाले इस ओर जा रहे हैं, इसका रीज़न? क्योंकि मेरी फैमिली हमेशा से ही एजुकेशन से जुड़ी हुई है, तो हम लोग का भी उसी में मन था कि आगे हम लोग भी शिक्षा से ही जुड़े, इसलिए ये तो बड़ा अच्छा साइन। मतलब ये बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। सोनी मोनी आप दोनों दिखते बड़ा सिमिलरली है और परिवार ही आपका शिक्षा के लिए समर्पित है, ये बहुत अच्छा मतलब देखने को मिल रहा है। यस सर, मेरे परिवार शुरू से ही शिक्षा से जुड़ी हुई थी, इसलिए मेरा भी मन था कि हम लोग भी बच्चा को एजुकेट करें आगे चलकर। ये तो बहुत बहुत बढ़िया बात है आप कह रहे हैं। मतलब अभी तक जितने हम साक्षात लिए हैं इतना अच्छा, मतलब ये शिक्षा के मतलब मजबूती के लिए आपके परिवार भी लगे हुए हैं और आपके पिताजी दो और तैयार कर रहे ताकि ये दोनों और जाए तो वो भी और शिक्षा को और मतलब उनका कोई सपना होगा जो वो पूरा नहीं किए वो आप दोनों पूरा कीजिएगा। यस सर। और बहुत बढ़िया आपके विचारे हैं। आगे क्या रणनीति है, क्योंकि अभी तो आपका सीटेट भी हो गया है, तो आगे क्या लगता है आपको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तो अध्यापक बनेंगे, तो इसका क्या आसार नज़र आ रहा है? आगे तो फिलहाल हम 7 फेज का वेट कर रहे हैं। अच्छा, बिहार में तो 7 फेज का सब लोग वेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका भी मांग स्वाभाविक है। लेकिन क्या लगता है आपको, सरकार कुछ सुन रही है? हाँ, सरकार सुनेगी। अभी तो फिलहाल नहीं सुन रही, लेकिन देर सवेर तो सुनेगी ही ना। अच्छा, देर से लेकर सुनेगी ही है। अच्छा बताइए, अगर सपोज मानिए, क्योंकि हम पूरा विश्वास है कि आप लोग अध्यापक बनेंगे, देर हो दुरुस्त हो वो हम जानते हैं, बताइएगा जब स्कूल में जाइएगा तो आपका जिम्मेदारी होगा, आप बच्चे के प्रति किसी सोच रखिएगा, आप उसके एजुकेशन किस प्रकार से इम्प्रूव कीजिएगा। उस स्थिति में जब एजुकेशन सिस्टम बहुत डल हो रहा है, नीचे ओर जा रहा है, लगातार ये कंप्लेन शिकायतें आ रही है कि सरकारी विद्यालय अच्छा संचालन नहीं हो पा रहा है, बच्चे को उस प्रकार के गुण नहीं मिल पा रहा है जो उसको चाहिए, तो आपका रोल कैसा रहेगा? आप किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाइएगा? सबसे पहले मतलब कि बच्चा को मेन जो कॉन्सेप्ट होता है किसी भी पढ़ाई को लेकर, जो जिसका लक्ष्य जो होता है उसके प्रति हम उसको मजबूती करेंगे। अच्छा, ये लक्ष्य होना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा बताइए कि आप चाहते होंगे कि बच्चा जो होता है खासतौर पर वो भविष्य होता है, क्योंकि आप लोग भी हम लोग भी बचपन से आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भविष्य आपके कंधों पर होगा, तो आप बच्चों की जिम्मेदारी को हैंडल कर पाएंगे बेहतर? हाँ, कर पाएंगे। और ये तो चीज़ है कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि विकास दो तरह से प्रभावित होता है, एक आनुवंशिकता से, एक वातावरण से, ये जानते हो। तो हमने देखा है कि आनुवंशिकता आपके अंदर टूट भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ? क्योंकि आपके पिताजी अध्यापक है और आपके दादाजी अध्यापक है कि? ये तो आपको जन्मजात तो मिला ही है, उसके साथ साथ आपने प्रशिक्षण भी किया है, तो इन्वायरमेंट भी आपको मिल गया है, तो मुझे लगता है कि आपका विकास जो है वो कम्प्लीटली तरफ हो गया। क्या? यस सर, ये बात तो है। ये तो है कि नहीं? ये जो है, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति है, खासतौर पर सीटेट उत्तीर्ण है, तो आनुवंशिकता वातावरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है और दूर से आपको देखने को मिला है। अब हमारा लास्ट सवाल यही है कि आगे खास तौर पर जो हमारे बच्चे जुड़ने वाले, उसके लिए आपका क्या संदेश है, आप क्या बताना चाहिएगा? आगे हम यही कहेंगे, अगर आप सीटेट पढ़ना चाहते हैं तो ग्लोरियस परिवार से जुटे, और सर यहाँ पे बहुत कंसेप्ट अच्छा से पढ़ाते हैं, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर डाउट हो तो सर बताते हैं, क्योंकि सर से मैंने भी पढ़ी तो मुझे काफ़ी हेल्प मिला है, इसलिए आपको हम यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सीटेट क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो सर से अवश्य जुड़े इस ग्लोरियस परिवार। ये आपका अपना अनुभव होगा क्या? सेम अनुभव आपका भी है, क्योंकि दोनों एक साथ थे? नहीं सर, आप सबसे बड़ा मतलब कि आप में हम देखे हैं खूबी कि आप कभी भी क्वेश्चन की इग्नोर नहीं किए, आप हमेशा मतलब कि क्वेश्चन को, डाउट को क्लियर किए और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाए हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट पर ही हमारा परिवार चल रहा है। आज तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो उनका यही कहना होता है, कोई भी क्वेश्चन आपका हो एनी टाइम अगर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, आपको 10 से 15 सेकेंड के अंतराल में वो सीन अगर हुआ है तो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आप कह रहे हैं? हाँ, वही कर रहे हैं। चलिए, ये सोनी मोनी है कि नहीं? अच्छा, एक सवाल हमारा दोनों का है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थे, अब मुझे क्लियर हो गया कि सोनी मोनी कौन है। ठीक है, सोनी ये है, सोनी हम है। देखिए, अभी भी हम कन्फ्यूजन में ही है। सोनी कौन है? आप सोनी है। अच्छा, बड़ी कौन है दोनों में से? बड़ी हम है। अच्छा, बड़ी आप है, तो आप मोनी हो गए? नहीं, सोनी। अच्छा, हम सोनी आप हैं और मोनी
आप है। देखिए सोनी मुन दोनों बहन हैं। अच्छा जुड़वा तो नहीं है दोनों? नहीं, जुड़वा नहीं है। जुड़वा नहीं है, लेकिन दिखने में लगता है कि नहीं? ये सोनी मुनी थी। इसके बाद में हम अगले कैंडिडेट से बात करेंगे। तब तक इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।